एक संगठन को सफल बनाने के लिए आपको एक जनजाति में शामिल होने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्य की आवश्यकता होती है, जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। उद्यमी समुदायों में सदस्यता प्राप्त करने से सामाजिक पूंजी विकसित हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठा में वृद्धि, विश्वास का निर्माण, मुद्रा का विकास और नेटवर्क का लाभ उठाने की क्षमता बढ़ सकती है। हालांकि बाहरी रूप से उद्यमियों के लिए पर्याप्त जनजातियां हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जरूरत सिर्फ अंदर की कमी की है। सफल उद्यमी इंटरैक्शन डिजाइन से एक शब्द उधार लेते हैं। वे तब इस शब्द को संचार तकनीक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्रगतिशील प्रकटीकरण कहा जाता है। उद्यमी कई समूहों में सूचनाओं और क्रियाओं को आवश्यक लोगों के केवल एक छोटे से उप समुच्चय के साथ शुरू करते हैं और फिर अपने व्यापक नेटवर्क में फैलाते हैं। बाहरी उद्यमी प्रगतिशील रूप से अपने विचार को जल्दी मान्यता प्राप्त करने का खुलासा करते हैं, जबकि अंदर के उद्यमी प्रगतिशील प्रकटीकरण का उपयोग सर्वसम्मति बनाने और संगठन संसाधनों और प्रतिभा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए आपको पुनरावृत्ति और प्रयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पहलू का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा विफलता की अवधारणा पर केंद्रित है। असफलताओं के अर्थ में जैसे असफलता, झूठी शुरुआत, गलत मोड़ और गलतियां। इटरेशन प्रोटोटाइपिंग परीक्षण, विश्लेषण और शोधन की चक्रीय प्रक्रिया है। यह विचार या परियोजना को मारने और दफनाने की बजाय एक विचार को सीखने और आकार देने के लक्ष्य के साथ प्रयोग के माध्यम से ज्ञान का निर्माण है। विफलता के रूप में तैयार किए गए उद्यम डरावने हैं और अक्सर निष्क्रियता की ओर ले जाते हैं। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार यह एक मानसिकता बनाता है जिसके लिए यह तैयार किया गया है और कई सीखने के क्षणों की अपेक्षा करता है। संगठन के बाहर के उद्यमी वित्तीय नुकसान को सबसे बड़ा जोखिम मानते हैं, लेकिन अंदर के उद्यमी अपनी अच्छी कमाई वाली सामाजिक पूंजी और सामाजिक प्रतिष्ठा को खोने के डर से स्तंभित हो सकते हैं। याद रखें, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अंदर और बाहरी उद्यमी विभिन्न तरीकों से संभावित नुकसान का प्रबंधन करते हैं। एक समय में कई अवसरों पर काम करने से लेकर विचार पर काम करने के लिए अनुमति के स्थानों की पहचान करने तक, एक सावधान उद्यमी समझता है कि समग्र रूप से क्या दांव पर है। कभी-कभी स्वीकार्य नुकसान एक अलग प्रकार की गणना को प्रेरित कर सकता है, जो गणना कर रहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या खोने के लिए तैयार हैं। अतीत के शैक्षिक अनुभव और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट अनुभव संचार को प्रोत्साहित करने की बजाय बाधा उत्पन्न करते हैं। पिछले अनुभवों से आदतों को त्यागना आवश्यक है, खासकर जब ये आदतें अधिकांश उद्यमियों द्वारा अनुभव किए गए प्रयोगात्मक और पुनरावृत्ति प्रकृति के साथ संघर्ष करती है। बाहर के उद्यमी पहले काम करते हैं और फिर उस काम को सीखते हैं, जबकि अंदर के लोगों को संगठन के इतिहास द्वारा बंधक बनाए जाने के बारे में चिंता करनी पड़ती है। अब क्या आप समझ सकते हैं एक सफल उद्यमी होने की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, अनिल? यह वास्तव में उद्यमिता प्रथाओं का एक बहुत ही सुंदर मार्ग है जिसे आपने समझाया है। मैंने अब बहुत सी नई चीजें सीख ली हैं। धन्यवाद। आपका स्वागत है, अनिल।